शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम सोमवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। सोमवार की व्रत कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके घर से दुख और दरिद्रता का भी नाश होता है। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह हर सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा किया करता और शाम को मंदिर में घी का दीपक जलाता। एक समय की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे स्वामी, यह साहूकार आपकी बड़ी ही भक्ति करता है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में सबको अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है, इसलिए मैं इसे यह पुत्र सुख नहीं दे सकता। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे पुत्र वरदान दिया और उसके स्वप्न में कहा कि हे साहूकार, मैं तेरे भक्ति और पूजा से प्रसन्न हूँ। तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह केवल 12 वर्ष का ही होगा। यह सुन साहूकार को ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह नित्यनेम भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। वह पुत्र जब 10 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। उसके मामा को खूब ढेर सारा धन दिया और कहा, रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को दान देते हुए जाना। साहूकार ने अपने बेटे का नाम अमर रखा था। अब अमर अपने मामा के साथ काशी पढ़ने निकल गया। रास्ते में वे यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाते। एक नगर में वे यज्ञ करा रहे थे। उस दिन उस राजा के राज्य में उस राजा की लड़की का विवाह था, परंतु जिस लड़की के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। लड़की के पिता की नज़र अमर पर पड़ी। उसने उसके मामा से कहा कि मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा, तुम मेरे पुत्र की जगह अपने भांजे को बैठा दो। मामा उसका तैयार हो गया। अमर का विवाह राजकुमारी से संपन्न हो गया, परंतु अमर को यह न्यायप्रिय नहीं लगा। उसने उसकी चुन्नी पे लिख दिया कि मैं अब काशी पढ़ने जा रहा हूँ, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु तू जिसके साथ जाएगी वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखा पढ़ा तो उसने उस लड़की के साथ जाने से मना कर दिया। अब अमर काशी पहुंचा। अमर काशी पहुंचकर अपनी शिक्षा पूरी करने लगा, परंतु जिस दिन उसकी आयु पूर्ण होने वाली थी उस दिन उसका मामा यज्ञ करा रहा था। उसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और वो अंदर जाके लेट गया। कुछ ही समय के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका मामा जब अंदर आया उसे देखकर विलाप करने लगा। संयोगवश उसी रास्ते माता पार्वती और भगवान शंकर गुजर रहे थे। इसकी करुण रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती दुखी हो गई और कहने लगी कि हे स्वामी, यह कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? मुझे उसका रोने की आवाज़ से बहुत ही दुख हो रहा है। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती उसके समीप जाके देखते हैं तो वही साहूकार का लड़का है। भगवान शंकर कहते हैं, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। तब माता पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, इसे आप 100 वर्ष की आयु प्रदान करें, क्योंकि इसके माता पिता और मामा इसके विलाप में और विरह में मर जाएंगे। तब भगवान शंकर पार्वती जी के आग्रह पर उसे 100 वर्ष की आयु का वरदान देते हैं। वह बालक पुनः जीवित हो जाता है। मामा और भांजा खुशी खुशी अपनी शिक्षा को पूरी कर अपने नगर को लौटते हैं। नगर को लौटते समय उन्हें रास्ते में वह नगर मिलता है जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। उस अमर को देखते ही उस लड़की के पिता अमर को पहचान जाते हैं और उसके साथ अपनी लड़की की विदाई करते हैं और खूब ढेर सारा धन दे के विदा कर देते हैं। अमर अपने नगर के निकट पहुंचता है
इधर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ने प्रण लिया था कि बेटे की मृत्यु की खबर मिलेगी तो वे अपना प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित देखकर वे बहुत ही खुश हुई और नगर में विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी करे। जो यह कथा पढ़े, सुने और हुंकार भरे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।